से आने वाले सहाबी अल्लाह के रसूल के वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने माँ से भी इजाजत ले लिया था, अपने बाप से भी इजाजत ले ली थी, हुजूर अब इजाजत दें आप कि आपके कदमों में सारी जिंदगी गुजार दें। सुनो तैमूहा के मुसलमान भाइयों, नबी ये कौनो मका फरमाते हैं, बोलो आते वक्त माँ के गले लगा था? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, माँ के गले लग के आया हो। कहा बाप के गले लगा था? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, बाप के भी गले लगा था। नबी फरमाते हैं, बता जब तू गले लग रहा था तो तेरी माँ की कैफियत क्या थी? जब तू गले लग रहा था तेरे पापा की कैफियत क्या थी? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जैसे ही माँ के गले लगा, गले से छूटा तो माँ की आंखों से आंसू बरस पड़े। जैसे ही बाप के गले लगा, बाप से जुदा हुआ, मेरे बाप की हिचकियां बच गई, मेरी माँ भी रो रही थी, मेरे बाबा भी रो रहे थे। तो नबी फरमाते हैं, लौट जाओ तुम उन दोनों की तरफ और सुनो, सिर्फ लौट मत जाओ बल्कि सुनो, तुम्हारी वजह से जो उनकी आंखों में आंसू आए। आमना के लाल मदीना जिसको जिसको जाना है वही बोलेगा सुभान अल्लाह। ए आमना के लाल मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए, और मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए। और ये शेर अपने उलमा के हवाले कि आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते, एक सहाबी रसूल हैं, आंखों से माजूर थे। हुजूर की मोहब्बत क्या होती है और हुजूर का दीदार करने की जो तड़प होती है वो तड़प क्या होती है। क्योंकि मेरे तकरीर का जो उन्वान है उस उन्वान में मोहब्बत मुस्तफ़ा भी है और अज़मत वालिदैन भी है। तो ज़रा दिल संभाल कर बैठिए, थोड़ी ही देर बोलेंगे मगर इंशाअल्लाह मौजू पर ही इंशाअल्लाह बयान होगा। सहाबी रसूल हैं, आंखों से माजूर, आना जाना हुजूर की बारगाह में लगा रहता था, नमाज़ें हुजूर की इख्तिदा में, महफिल रसूलुल्लाह की बैठना उठना होता था। बरसों गुजर गए, एक दिन दिल में ख्याल आया और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दुआ करते मेरे लिए, आपकी उंगली उठे तो डूबा सूरज पलट आता है, बेशक आप इशारा करें तो चांद दो टुकड़े होते। हुजूर आप किसी की आंख निकल जाए और आप लुआबे देहन लगा के उसकी आंख उसकी जगह सेट कर दे तो आंख ठीक हो जाए। किसी का पांव टूट जाए तो लुआबे देहन लगा दे तो वो पांव हमेशा के लिए सही हो जाए। अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे में सांप डंक मार ले, हुजूर लुआबे देहन लगा दे तो सांप का जहर खत्म हो जाए।
हजरत अली की आंखों में आशोबे चश्म हो जाए, हुजूर लुआबे देहन लगा दे तो आशोबे चश्म की तकलीफ दूर हो जाए। सरकार ये जो कुछ भी मिला है आपके सदक़े में मिला है, या रसूल अल्लाह दुआ कर दे कि अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी दे दे। ये तड़प थी सहाबी रसूल की। अर्ज करते हुजूर दुआ कर दे, मेरी आंखों में अल्लाह नूर अता फरमा दे। जैसे सब देखते हैं वैसे हम भी देखने लगे। दरियाए रहमत जोश में था मुस्तफा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा दी। शमीम निज़ामी अर्ज करना चाहता है, मस्जिद का इमाम अगर पानी में दम कर दे तो बीमार को शिफा मिल जाए, पीर दुआ कर दे तो बिगड़े हुए काम बन जाए। सोचो जरा मुस्तफा दुआ कर दे तो फिर क्या नहीं बन जाएगा। कौन सी मुसीबत है जो टल ना जाए, कौन सी बात है जो रब कबूल न फरमा ले। मदीने की सरजमीन पर नबी ये कौनो मकाने हाथ उठाया है, दुआ की है, और जैसे ही लबहाए मुस्तफा हिले हैं और दुआ किया है नबी ने, तो उस नाबीना सहाबी की आंखों में रोशनी पलट गई। सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि दर पे गैरों की जहमत न कीजिए, दर पे गैरों की जहमत न कीजिए। दूसरा से मांगने जाइएगा तो वो देगा कम, हंसेगा ज्यादा। देगा कम और हंसेगा, नजरें नहीं मिला पाएंगे। अगर किसी ने कहीं किसी मोड़ पे मदद कर दी तो इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी के दर पे गैरों की जहमत न कीजिए और भीख लेने मदीना चले जाइए। अच्छा नहीं लगा? बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का दर पे गैरों की जहमत न कीजिए, भीख लेने मदीना चले जाइए। और कोई देता हो अगर तो सामने लाइए। है कोई दुनिया में जो दे अता करे? कोई देता हो अगर तो सामने लाइए। अजीब बरेली के इमाम कहते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। कहा हुजूर दुआ फरमा दे मेरी आंखों में रोशनी आए। नबी ने दुआ की, आंखों में रोशनी आ गई। अब जब बरसों से न देखने वाला आदमी अचानक देखने लग जाए तो वो क्या करेगा? हम और आप होते तो कहते बस आंखें मिल गई दौड़े घर, बाल बच्चों को देख लें, घर वालों को देख लें, रिश्तेदारों को देख लें, ये देख लें, वो देख लें। मगर मोहब्बत मुस्तफा क्या है? तो आंखों में जैसे ही नूर आया, पहले देख नहीं पा रहे थे, अब जब देखने लगे दुआएं मुस्तफा से, आका की अताओं से जब देखने लगे तो घर की तरफ दौड़ नहीं लगाई, रिश्तेदारों को नहीं आवाज दिया, खानदान वालों को नहीं पुकारा, बस एक नजर डाली मुस्तफा जाने रहमत के रुखे अनवर पे और एक नजर बस देखते ही रह गए। जी भर चारों तरफ से देख रहे, कभी लबे मुस्तफा देख रहे हैं, कभी रुखसारे मुस्तफा देख रहे हैं, कभी जुल्फे मुस्तफा देख रहे हैं, कभी यदे मुस्तफा देख रहे हैं, कभी पाए नाज़े मुस्तफा देख रहे हैं। बड़ी देर तक देखते रहे, वक्त बहुत हो गया, अब हुजूर जाने लगे उठ के। तो अल्लाह के नबी जब जाने लगे तो सहाबी रसूल ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह एक करम और फरमा दे। कहा और क्या? कहा हुजूर अब दुआ कर दें कि मेरी आंख जैसी थी वैसी ही हो जाए। वाह, मेरी आंख जैसी थी वैसी ही हो जाए। जो लोग सामने बैठे थे ना साथी, सहाबा का जो मजमा था, उन लोगों में से किसी ने कहा साहब अभी तो आंखों की रोशनी के लिए दुआ कराई। बड़ी मुश्किल से नबी के हाथ उठे, दुआ कर दिया, रसूलुल्लाह ने आंखों में रोशनी आ गई।
और अब कहते हो कि जैसी थी वैसी ही हो जाए, हुजूर दुआ कर दे। मामला क्या है? आपने अपने उलमा से सुना होगा, अपने इमाम साहब से जरूर सुना होगा कि क़यामत का जब दिन होगा तो अल्लाह ताला हर आदमी से उसके किए देखे का हिसाब लेगा। देना है कि नहीं? बेशक बेशक। अल्लाह पूछेगा ना, मैंने तुम्हें आंखें दी तो क्या देखा? अल्लाह पूछेगा मैंने तुम्हें हाथ दिया तो हाथ से क्या किया? अल्लाह पूछेगा मैंने कान दिए तो तुमने कान से क्या क्या सुना? अल्लाह पूछेगा मैंने ज़बान दी तो तुमने ज़बान से क्या क्या कहा? पांव दिए तो चल के कहां कहां गए? हमारे समाज और हमारे मुआशरे के नौजवानों और 24 आवर्स मोबाइल के स्क्रीन पे नजरें गाड़ने वालों, हमारी माँ बहन बेटियों, आप भी सुनो, आज जमाना कितना बदल गया है। हमारे दिलों में खुदा का खौफ नहीं रहा, आंखों में शर्मो हया ना रही, न नबी की हया रही आंखों में, न दिल में खुदा का खौफ रहा। मौत के बाद कब्र में जाना है, कयामत में रब की बारगाह में उठ के जाना है, कब्र में नबी को चेहरा दिखाना है, कयामत में रब को मुंह दिखाना है। बोलो खुदा पूछेगा आंखें दी तो क्या देखा? मोबाइल पर स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीनों पे नजरें जमा कर रातें गुजारने वालों, खुदा ने पूछ लिया आंखें दिया था तो क्या देखा? कान दिया था तो क्या सुना? ज़बान दी तो क्या बोला? हाथ दिए तो क्या किया? पाँव दिए तो कहां कहां चल के गए? मोबाइल पर, यूट्यूब पर फिल्में देखने वालों, गाने सुनने वालों, दुनिया की नंगी तस्वीरें देखने वालों, कब्र में मुस्तफा ने पूछा तो क्या जवाब दोगे? कयामत में रब ने पूछा तो क्या जवाब दोगे? अल्लाहु अकबर। सोचा है कभी सवा नेज़े पे सूरज होगा, जमीन तब के तांबे की होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। बाप अपनी औलादों को नहीं पहचानेगा, औलादें अपने बाप को नहीं पहचानेगी, बेटा बाप को नहीं, माँ अपने औलाद को नहीं पहचानेगी। क़यामत का वो भयानक मंजर। सोचो दिल पे हाथ रख के, अगर कब्र में नबी ने पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? और रब ने क़यामत में पूछा तो क्या जवाब? पूछा तो जाएगा। आप पूछिए उलमा से, छुटकारा है? छुटकारा है क़यामत नहीं में? देंगे कोई छुटकारा। पूछा जाएगा नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े, रोजा रखा कि नहीं रखा, कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आंखें दी तो क्या देखा? फिल्में देखने वालों, शॉर्ट रील्स बना के और शॉर्ट रील्स बना बना के देखने दिखाने वालों, ये तो अजीब चलन हो गया है दुनिया का। आज हर घर में देखिए तो हर हाथ में मोबाइल है और हर आदमी मोबाइल में डूबा हुआ है। ये वो समंदर है जिसमें डूब जाए तो बंदे की निजात नहीं है, याद रखिए। जरूरत भर अगर इस्तेमाल है तो ठीक, अगर जरूरत से ज्यादा है तो वो इंसानियत के लिए जहर से कम नहीं है। पूछा जाएगा कयामत के दिन आंखें दी तो क्या देखा? साहब ये रसूल अर्ज करते हैं कि मेरे दोस्तों, जब कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सारी दुनिया मौजूद होगी और अल्लाह जब सबसे पूछेगा मैंने तुम्हें आंख दी तो क्या देखा, तुम्हें आंखें दी तो क्या देखा, उससे पूछा जाएगा तुम्हें आंखें दी तो क्या क्या देखा। सब अपनी आंखों देखी बयान करेंगे, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो मैंने ये दुआ इसलिए करने को कहा कि या रसूल अल्लाह, जैसी मेरी आंखें थी वैसी हो जाए, अब दुआ कर दे ताकि कयामत का जब मैदान हो, रब की बारगाह में हाजिरी हो, और जब रब पूछे कि बता तुम्हें जब आंखें दी नबी की अताओं से तो क्या देखा? सुभान तो मेरे दोस्तों, कयामत के दिन मैं अपने रब से कहूंगा, मेरे मालिक, जब तूने मुझे आंख दी
तो मैंने सिर्फ तेरे महबूब को देखा और कुछ भी नहीं देखा। वाह सुभान अल्लाह। मैंने सिर्फ तेरे नबी को देखा और कुछ भी नहीं देखा। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत होती है एक सहाबी की अपने रसूल से, अपने नबी से। गुलामों, नबी के चाहिए कि हम भी अपने नबी से टूट कर मोहब्बत करें, इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत के बगैर कुछ भी कबूल नहीं है अल्लाह की बारगाह में। न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, न कोई इबादत, न कोई सदका, न कोई खैरात, इसलिए कि मेरे आका करीम ने फरमा दिया कि मेरी मोहब्बत ही ईमान की जान है। कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके दिल में सबसे ज्यादा मेरी मोहब्बत ना हो। हुजूर की मोहब्बत औलाद से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, हर रिश्ते और नाते से ज्यादा वक्त आ जाए कि चुनना हो खानदान को और रसूलुल्लाह को, बात आ जाए इश्क़े मुस्तफा पर, मोहब्बत रसूल पर, एक तरफ रसूलुल्लाह की मोहब्बत का सवाल हो और दूसरी तरफ खानदान हो। मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है, बंदा ये कहे खानदान छूटे तो छूटे, रसूलुल्लाह की मोहब्बत ना छूटे। खानदान बिखर जाए तो बिखर जाए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत ना छूटे। बाप छूट जाए तो छूट जाए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत ना छूटे। माँ की ममता छूटती है तो छूट जाए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत ना छूटे। भाई छूटता है तो छूट जाए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत ना छूटे। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, आओ मदीने की सरजमीन पर यारे मुस्तफा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उनके साहबजादे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर किसी जंग में आमना सामना हुआ था बाप बेटे का। एक तरफ हजरत अबू बकर थे जो रसूलुल्लाह की तरफ से लड़ रहे थे और एक तरफ उनका अपना बेटा था जो दुश्मन की तरफ से लड़ रहा था। लड़ाई हो गई खत्म। जब उनके साहबजादे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर ईमान ले आए तो एक दिन बाप बेटे बैठकर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे ने कहा, बाबा फला जंग में आप रसूलुल्लाह की तरफ से थे, मैं दुश्मन की तरफ से था। कहा बाबा ऐन दरमियाने जंग एक ऐसी घड़ी आई थी कि आपकी गर्दन मेरी तलवार के जद में। सुन रहे मेरी बात? आपकी गर्दन मेरी तलवार के जद में थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तो फिर तूने मेरा कत्ल क्यों नहीं किया? तूने तलवार चलाई क्यों नहीं? तूने मेरी गर्दन काटी क्यों नहीं? तो साहबजादे पुकार कर कहने लगे, तलवार जैसे ही उठाया कि बाप की मोहब्बत दिल में तड़प गई। बाप की मोहब्बत गालिब आ गई और मेरी उठी तलवार रह गई, मैं काट नहीं सका। अब देखो मोहब्बत रसूल क्या होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, बेटा वो तेरी तलवार थी जो उठी और रुक गई बाप की मोहब्बत को देखकर। मगर यकीन जानो, अगर वही मकाम पर तुम होते और तुम्हारी गर्दन मेरी तलवार के सद में होती तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। कहाँ बाबा, मेरी गर्दन उड़ा देते? कहाँ उड़ा देता? कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं ये नहीं देखता कि तू मेरा बेटा है, मैं ये देखता कि तू मेरे नबी का का दुश्मन समझ के मैं तुम्हें कत्ल कर देता। है ऐसी मोहब्बत हमारे दिलों में। यहाँ तो इंसान बाप औलादों के लिए, खानदान के लिए पता नहीं कैसे कैसे लोगों से सुलह कर लेता है। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ जाने की तमन्ना है?
हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आप भी उठा लीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह आप सबको मदीना शरीफ बुला ले। बस आखिरी शेर जो मैं पढ़ रहा था उसे पढ़ दूं। आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते कि आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते। एक दिन हुजूर ख्वाब में, एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए। जलवा दिखाइए। दरूशी पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने लोग हैं जिनके माँ बाप अभी दुनिया में हयात से हैं? अरे भाई जिनके हैं वो तो हाथ उठा ही सकते हैं। चलो मैं दुआ करता हूँ कि जिनके माँ बाप हैं अल्लाह उन सब की उम्र में बरकत दे दे। आमीन आमीन। और जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए हैं अल्लाह उन सब को जन्नत अता फरमा दे। आमीन आमीन। उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दे। पता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में क्या कहा? व बिल वालिदैनि इहसाना। इबादत नमाज हम किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। रोजा किसके लिए रखते हैं? अरे बोलिए ना भाई, अंग्रेजी तो बोल नहीं। सब अल्लाह के लिए बोले। डरिए मत, ईरान का मिसाइल इधर नहीं गिरने वाला है। वो जब भी गिरेगा उधर गिरेगा, या तो इजराइल पे गिरेगा या तो अमेरिका पे गिरेगा, इधर नहीं गिरने वाला। इसलिए कि उसका कोई बेस इधर है नहीं, ना अमेरिका का ना इजराइल का है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान नबी की महफिल में इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में हजरत अल्लामा गुलाम गौस साहब की सदारत में बैठे हैं। तो इनकी दुआओं से अल्लाह हम सबको महफूज रखेगा। डरे मत। इबादत सिर्फ, नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए, रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए, हज सिर्फ अल्लाह के लिए, उम्रा सिर्फ अल्लाह के लिए, इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए। और आप पूछिए उलमा से कि जहां अल्लाह ने इबादतों का जिक्र किया है उसी से मुंसलिक अल्लाह ने माँ बाप से भलाई करने का हुक्म दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नमाज हो, कुरान की तिलावत भी हो, अल्लाह सआदत दे तो हज भी हो, अल्लाह तौफीक दे तो उम्रा भी कर। मगर ये सब होने के साथ साथ माँ बाप के साथ भलाई जरूरी है। बेशक। अच्छा ये सब हो, अगर माँ बाप के साथ भलाई ना हो तो कोई फायदा नहीं। जमाने में कितने लोग ऐसे हैं हर साल उम्रा को जाते हैं, और जब उनका बैकग्राउंड देखिए तो पता चलेगा कि घर में इनकी अम्मा 24 घंटा में 18 घंटा बैठ के आंसू बहाती है। अल्लाहु अकबर। बूढ़ा बाप बेचारा अपने बेटे से बात करने के लिए तड़पता है कि मेरा बेटा जरा 10 मिनट मेरे करीब बैठ जाए तो मैं उससे कुछ बात कर लूं। 2 रोटी चाहिए ना माँ बाप को बुढ़ापे में, और क्या चाहिए? 2 रोटी और अच्छी बात जी। मगर यहाँ आज के मुआशरे में औलादें, अल्लाह ने नमाज दिया तो हर साल उम्रा, अल्लाह तौफीक दे तो हज।
नमाज भी हो रही है, रोजा भी हो रहा है, कुरान की तिलावत भी हो रही है, ज़कात भी दे रहा है, सदक़े भी कर रहा है, माँ बाप मगर रो रहे हैं। तो उलमाए किराम की मौजूदगी में शमीम निज़ामी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज करता हुआ गुजरे, याद रखो मेरे दोस्तों, अगर माँ बाप नाराज हैं, न तुम्हारी नमाज खुदा को कबूल है, न तुम्हारा हज अल्लाह को कबूल है, न तुम्हारा उम्रा अल्लाह को कबूल है, न तुम्हारी इबादतें अल्लाह को कबूल है। इस सारी इबादतें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी, इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया है, रज़ल वालिदे फी रज़ल रब फी रज़ल वालिदी व सख्त रब फी सख्त वालिदे। मेरे नबी ने फरमाया है, रब की रज़ा वालिद की रज़ा में है, रब की नाराजगी अल्लाह अकबर। मेरी बात समझ रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर रब को राजी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी करो। बेशक अल्लाह के नबी ने कसौटी दे दी तौलने के लिए, कहा परखना चाहते हो परख लो कि तेरा रब तुझसे राजी है कि नहीं राजी है। कहा कैसे परखेंगे? कहा अगर तेरे घर में आंगन में बैठी तेरी माँ तुझसे राजी है, अगर तेरे दरवाजे पे बैठा तेरा बाप तुझसे राजी है, तो समझ जा तुझसे तेरा रब भी राजी है, मदीने का मुस्तफा भी राजी है। सुभान अल्लाह। और अगर ये दोनों नाराज हैं तो समझ जा कि तुझसे तेरा रब भी नाराज है। नाराज है। जहां इबादतों का जिक्र है, अल्लाह ने जहां अपनी इबादतों का जिक्र किया वहीं पे बयान किया, व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ भलाई करो, भलाई। मगर आज का नौजवान तो दुनिया में इतना मुस्तगरक है, ड्यूटी से आया, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, घर में घुस गया, 2 मिनट घर में आराम किया, चाय नाश्ता किया, निकल के दोस्तों के पास चला गया, फिर घूम फिर के रात को आया, अब्बा इंतजार कर रहे बेचारे की बाप बेटा आएगा, 2 मिनट बातें कर लेगा, मेरा दिल बहल जाएगा, मैं भी सो जाऊंगा। माँ इंतजार कर रही है बेटा आए तो 2-4 बातें कर ले अपने दिल की, मगर बेटा तो दोस्तों में घूमता फिरता रहा। जब वक्त काफी हो गया, घर को आया, खाया पिया सो गया, सुबह जल्दी निकल गया, ड्यूटी जानी है। मेरे अजीज दोस्तों और यहाँ के मुसलमान भाइयों सुनो, और आज का नौजवान मुआशरा खास तौर से सुनो, अपने माँ बाप को थोड़ा वक्त दो, बूढ़े माँ बाप को थोड़ा सा वक्त। मैंने पढ़ा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक शख्स मुल्क शाम से नबी की बारगाह में आया। सुनिए बड़ी बात, एक बात सुने, बड़ी प्यारी गुफ्तगू आई, बड़ी बात ज़हन में आई, बड़ी अच्छी। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, सहाबी रसूल है, मुल्क शाम से सफर करते हुए मदीना शरीफ आए, और आकर उन्होंने हुजूर से क्या कहा कि हुजूर अब मैंने इरादा कर लिया है कि जितनी जिंदगी बची है सब आपके कदमों में कुर्बान करूंगा। सुभान अल्लाह। अच्छा ये तमन्ना कितनी अच्छी है कि हुजूर बस आप ही के साथ रहना है, अब मैं पलट के कभी शाम नहीं जाऊंगा, अब पलट के कभी अपने वतन नहीं जाऊंगा, या रसूल अल्लाह मैं मदीना शरीफ में ही रहूंगा, आपकी खिदमतों को गुलाम में ही रहूंगा। बोलो ये तमन्ना खराब है? ये फिक्र, ये सोच क्या गलत है कि या रसूल अल्लाह बस आप ही के दर पे रहना है, हुजूर आपकी गलियों में जिंदगी बसर हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बात थी ना कि हुजूर मैं आप ही के दर पे रहना चाहता हूँ, जो टुकड़े मिले खाकर गुजारा कर लूंगा, हुजूर अब पलट के कहीं नहीं जाना। आजकल के पीर साहब से अगर कोई उनका मुरीद कह ले तो समझ जाए, पीर साहब तो समझ जाएंगे कि देखो बना बना है तोहफा अल्लाह की तरफ से मिल गया, फ्री का एक खातिम भी मिल गया। हुजूर ने क्या पूछा उनसे? जब उन्होंने कहा कि हुजूर आप ही की बारगाह में सारी जिंदगी अब गुजारनी है, तो क्या कहा उन्होंने? आका करीम फरमाते हैं बताओ तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप हैं कि नहीं? कहा हुजूर हम माँ बाप तो हैं। कहा एक बात बताओ, जब तुम आ रहे थे
अपना वतन छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के जब वापस आ रहे थे तो तुम्हारे माँ बाप क्या कैफियत थी? इजाजत लेकर आए। मुल्क के शाम से आने वाले सहाबी, अल्लाह के रसूल के वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने माँ से भी इजाजत ले लिया था, अपने बाप से भी इजाजत ले ली थी, हुजूर अब इजाजत दें आप कि आपके कदमों में सारी जिंदगी गुजार दें। सुनो तैमूहा के मुसलमान भाइयों, नबी ये कौनो मका फरमाते हैं, बोलो आते वक्त माँ के गले लगा था? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, माँ के गले लग के आया हो। कहा बाप के गले लगा था? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, बाप के भी गले लगा था। नबी फरमाते हैं, बता जब तू गले लग रहा था तो तेरी माँ की कैफियत क्या थी? जब तू गले लग रहा था तेरे पापा की कैफियत क्या थी? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जैसे ही माँ के गले लगा, गले से छूटा तो माँ की आंखों से आंसू बरस पड़े। जैसे ही बाप के गले लगा, बाप से जुदा हुआ, मेरे बाप की हिचकियां बच गई, मेरी माँ भी रो रही थी, मेरे बाबा भी रो रहे थे। तो नबी फरमाते हैं, लौट जाओ तुम उन दोनों की तरफ और सुनो, सिर्फ लौट मत जाओ बल्कि सुनो, तुम्हारी वजह से जो उनकी आंखों में आंसू आए हैं, जितने आंसू आए ऐसे काम करो कि उतनी हंसी भी उनके चेहरे पे लौट आए। सुभान अल्लाह। लौट जाओ, अपने माँ बाप की तरफ लौट जाओ। और ये रसूलुल्लाह ने क्यों फरमाया? हुजूर की हदीस भी है, जो शख्स अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से एक बार देखता है, अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? हैं, सुने? हज पे जाने में कितना खर्चा लगता है? 5-6 लाख लगेगा ना। अगर हज पे जाए तो कम से कम 5 लाख, उम्रा में गए तो 1-1.5 लाख रुपया। भाई अच्छा से जाए तो 1-1.5 लाख रुपया तो लगेगा। हज पे गए तो 5-6 लाख रुपये लगेंगे, इसको जोड़ दिए तो 7-8 लाख रुपया तो हो गया। हम लोग तो हिसाब जोड़ते हैं ना, कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ। हम कहते हैं हम तो माँ बाप को खिला रहे हैं, बुढ़ापे में उनकी परवरिश कर रहे हैं। और अगर बेगम ने कान फूंक दिया शौहर का, तब तो मियाँ बिल्कुल आपे से बाहर। मैं कहता हूँ बेगम की बातें सुनो, मगर हर वक्त मत सुनो। कभी कभी माँ बाप के खिलाफ अगर कोई बातें हो तो ना सुनो। तबीयत के खिलाफ अगर माँ बाप की बातें हो जाए तब भी ना सुनो। इसलिए कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माँ बाप के इतने एहसानात हैं कि तू अपने जिस्म की चमड़ी निकाल और निकाल कर उसे जूती बना ले, और बनाकर जूतियां माँ बाप को पहना दे, और माँ बाप चल चल के वो जूतियां बिखेर दे, रेजा रेजा हो जाए। उलमा फरमाते हैं तब ये बेशक। सुभान अल्लाह। तब भी एक माँ, एक औलाद अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकती। कुरान कहता है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। नबी की मोहब्बत तभी कामयाब है जब तुमसे तेरे माँ बाप राज़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ बाप को देखो मोहब्बत से, मगर औलादों को फुर्सत ही नहीं कि माँ बाप को देखें। और आज के मुआशरे में तो और नहीं है। ये हमारी माँ बहन बेटियां बैठी हैं, इनको भी सोचना चाहिए। ये जो शौहरों के कान फूंकती ना, इनको भी जरा होश के नाखून लेने चाहिए। आज जो तू इस घर में ब्याह के आई है और जो तू आज मलकिनी बनी बैठी है, ये इन्हीं माँ बाप की मेहनतों का सबरा है। उन्होंने अगर पाला न होता, अगर परवरिश न की होती, पढ़ाया लिखाया न होता, काबिल न बनाया होता, तो इस घर में तू कैसे आती? माँ बाप का एहसान है जिसने औलादों की परवरिश की है, पढ़ाया लिखाया है, जवान किया है, खूने जिगर बनाकर दूध की शक्ल में पिलाया है, तब तू आके यहाँ मलकिनी बनी बैठी है और उसी माँ बाप के खिलाफ लड़ता रही।
उसी माँ बाप के खिलाफ भड़का रही है जिस माँ बाप का एहसान उसकी औलाद पर इतना है कि चुका नहीं सकता। एक शख्स अपनी माँ को कांधे पे उठा के काबे का तवाफ कर रहा था। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर वो भी काबे के तवाफ में थे। तो माँ को कांधे पे बैठाकर, आजकल का तो नौजवान माँ बाप बूढ़े हो जाए तो माँ बाप को ले नहीं जाता। अब्बा आप घर में रहिए, आपके बदले हमें हज कर लेंगे नहीं कहता, आप मत जाइए, काहेला परेशान हो। सो रहा है, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती है, घबराने की बात नहीं। अरे भाई बच्चा है, 12-1 बजने वाले हैं, अब नींद नहीं आएगी तो कब आएगी। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी समाज के, हमारे कौम के बच्चे अभी तक बैठे हैं। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह इन सब को बेहतरीन जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुभान। सुने, आज का नौजवान अगर माँ बाप बूढ़े हो गए, कमजोर, व्हील चेयर पे लेके चलना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तवाफ कराने में, सफा मरवा का सही कराने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आजकल का नौजवान क्या कहता है, अब्बा तू घरे में रहो, अम्मा तू घरे में रहो, तुम्हारे बदले उम्रा हज हम ही कर लेंगे। मैं कहता हूँ यार सोच बदल लो ना। माँ बाप कमजोर हो गए हैं तो उनके बदले में खुद मत करो, लेके जाओ माँ बाप को। वाह सुभान अल्लाह। बोलिए ना जोर से, सुभान अल्लाह। लेके जाओ। आप कहोगे मौलाना शमीम लेके गए तो बड़ी मुसीबतों में पड़ जाएंगे। मैं कहा ऐसी 1000 मुसीबतें अगर आए तो बर्दाश्त कर लो, माँ बाप को लेके जाओ और वहां पे अपने माँ बाप की खिदमत करो, ताकि खुदा का घर काबा भी तेरी खिदमत का गवाह बन जाए, नबी का रौज़ा भी तेरी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मौलाना शमीम अहमद मिसबाही। ताकि खुदा का घर भी माँ बाप की खिदमत कर रहा है गवाह बन जाए, नबी का रौज़ा भी गवाह बन जाए, मदीने की गलियां गवाह बन जाए कि तू अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा है और हज उम्रा पे लेके आया, काबे का तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा, क्या मैंने अपने माँ का हक अदा किया थोड़ा बहुत? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, इधर देखिए ना, इधर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि तू जब अपनी माँ की शिकम में था और जो करवटें लेने से माँ को तकलीफ होती थी ना, माँ की शिकम में बच्चा जब होता है तो करवटें लेता है ना, कितनी दर्द होता हो, कितनी दर्द का एहसास होता होगा माँ को, किन तकलीफों से गुजरना पड़ता होगा माँ को। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि जब तू अपनी माँ के शिकम में था और जो तूने पहली करवट ली और उस करवट के दर्द का एहसास जो तुम्हारी माँ को हुआ है, तुम सारी जिंदगी माँ को कांधे पे बैठा के हज कराते रहो, तवाफ कराते रहो, तो उस पहली दर्द का तुम एहसान नहीं चुका सकते हो। माँ का अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अलबत्ता मैं ये जरूर कहूंगा कि तुम काम बड़ा अच्छा कर रहे हो। बेशक मैं कहूंगा कि अल्लाह इस छोटे से खिदमत का अजर तुम्हें बड़ा अता फरमाए। आमीन आमीन। छोटे से खिदमत का अजर अल्लाह तुम्हें अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, अपनी माँ और अपने बाप की कद्र को समझो, अपने माँ बाप की अजमतों को समझो, अपने माँ बाप के मिजाज को समझो, अपनी जिंदगी को जरा रिवर्स में लेके जाइए। आज हमारी उम्र 45-46 साल है, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक है सलाम। एक जिंदगी का वो भी दौर था जब हम चलना नहीं जानते, ऐसा गुजरा है कि नहीं आपकी? जी जी जी। कि माँ की शिकम से पैदा हुए और चलने लगे, माँ की शिकम से पैदा हुए और खाने लगे, माँ की शिकम से पैदा हुए और पीने लगे, ऐसा तो नहीं है ना। आप जरा जिंदगी के उस दौर को देखिए जब आप चलने की सलाहियत नहीं रखते थे, चलाने का ढंग किसने सिखाया?
आप जब बोलने की सलाहियत नहीं रखते थे और कोई दुनिया की ताकत जब आपकी बोली नहीं समझती थी, तो घर के आंगन में फटी चादर में लिपटी वो माँ थी जो आपकी बातों को समझ जाया करती थी। वो बाप था जो आपकी बातों को समझ जाया करता था। घर में रहकर माँ आपकी जिंदगी संवार रही होती है और बाप सारा दिन दिहाड़ी लगाकर कमा कमा के लाके आपकी परवरिश करता रहता है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, उस माँ का एहसान कभी भी बेटा पूरा नहीं कर सकता है और उस बाप का एहसान भी कभी बंदा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आपने कभी सोचा ठंडी के मौसम में आपने क्या बिस्तरों पे पेशाब नहीं किया? अपनी जिंदगी को जरा वहां पे ले जाके सोचिए। अपनी माँ को और अपने बाप को सताने वालों, अपनी माँ बाप को दुख देने वालों, अपने वालिदैन के साथ गलत और नारवा सलूक करने वालों, अपनी जिंदगी को रिवर्स करो, पलट के ले जाओ। 10 साल, 20 साल, 25 साल पीछे, जब 1 साल की उम्र के थे, जब 6 महीने के थे, जब 2 महीने के थे, जब 1 महीने के थे, जब 1 दिन के थे, जब 10 दिन के थे, तो आपकी कैफियत क्या थी? वो रातें भूल गए कि जब बिस्तरों पे सो जाते थे और बिस्तरों पे आप पेशाब करते, बिस्तर गीला कर देते थे, वो माँ ही होती थी जो उस रात के सर्दी में भी उठकर आपके बिस्तर, आपके कपड़े बदलती थी और उन गीले बिस्तरों पे खुद सोती थी और सूखे बिस्तरों पे आपको सुलाती थी। वो दिन भूल गए आप। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने नहीं कहा अल जन्नतो तहत अक़दाम उम्महातिकुम। अल्लाह के नबी ने यूं ही नहीं कहा कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदम के नीचे है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। माँ के कदम के नीचे औलाद की जन्नत है। और ये जन्नत कहाँ है पता है आपको? इंद सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। सूरह वन-नज्म की ये आयत है। आप उलमा से पूछें, असल में हम लोग कुरान तो पढ़ने आता नहीं। आप कहें ना मौलाना साहब हम लोग तो कुरान पढ़ते हैं। जी साहब, कुरान पढ़ते तो हैं मगर समझते नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे। और रब ने कहा जन्नत कहाँ है? इंद सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। सिदरतुल मुंतहा जो है ना, सिदरतुल मुंतहा मकाम जिब्रील, यूं कह लीजिए सलीस जबान में कि जहां हजरत जिब्रील का घर है। भाई हजरत जिब्रील के ठहरने के मकाम का नाम सिदरतुल मुंतहा है। रब ने कहा इंद सिदरतुल मुंतहा, जहां पे जिब्रील का घर है, इंदहा जन्नतुल मावा, वहीं पे जन्नतुल मावा। जन्नत का जो सबसे पहला मकाम, जन्नत की सबसे पहली जो मंजिल है वो हजरत जिब्रील के घर के पास। यूं समझो कि आमने सामने, और उसके ऊपर 7 जन्नतें और जन्नत का सबसे निचला दर्जा, और उसके ऊपर सारी जन्नतें। मकाम सिदरा पर तेरी जन्नत। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? वो जन्नत जो मकाने सिदरतुल मुंतहा पर है, वो जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जन्नत तेरी, भाई जब इतनी ऊंची जन्नत माँ के कदमों के नीचे, तो इतना नीचा इंसान, इसका आलम क्या होगा माँ के सामने, बाप के सामने? जरा सोचिए ना। अगर मैं हक बजानिब हूं तो एक जुमला कह के गुजरूं मौलाना गुलाम गौस साहब। मैं कभी कभी अपनी तकरीरों में कहता हूं ना कि जैसे दुनिया में कोई दूसरा मक्का नहीं हो सकता, जैसे दुनिया में कोई दूसरा मदीना नहीं हो सकता ना, वैसे ही दुनिया में औलाद के लिए कोई दूसरी माँ नहीं हो सकती है। बेशक बेशक। दुनिया में जैसे कोई दूसरा मक्का नहीं। और अगर आगे बढ़ो तो एक जुमला और, कि जैसे इस पूरी कायनात में कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता, वैसे ही पूरी कायनात में औलाद के लिए कोई दूसरी माँ। बेशक, सुभान अल्लाह। है कोई जवाब? एक
छोटे से बच्चे से 5-6 साल के बच्चे से किसी ने पूछा, उसके घर में उसकी सौतेली माँ थी। किसी ने पूछा कि बेटा जरा बता, तेरी माँ जो पहले थी इंतकाल कर गई, वो अच्छी थी कि ये जो तेरी सौतेली माँ आई है ये अच्छी है? तो वो छोटे से मासूम बच्चे ने जवाब दिया, जो मेरी पहली माँ थी ना वो बड़ी झूठी थी, ये जो मेरी माँ है ना बड़ी सच्ची है। अल्लाह सवाल करने वाले का माथा घूम का, क्या बोल रहे हो? अपनी माँ को झूठी कह रहे हो और ये सौतेली जो माँ इसको सच्ची कह रहे हो? बेटा बात क्या है? कहा जनाब सुने, मैं दिन भर खेलता रहता था, मट्टियों में लिबास गर्दालूद हो जाते, मैं पूरा दिन सुबह से शाम तक बाहर खेलता, धूल मिट्टी पूरा मेरे जिस्म पे लग जाता। मेरी माँ दरवाजे से चिल्ला कर कहती, बेटा बाज आजा खेलने से, वरना तुम्हें खाना नहीं दूंगी। बाज आजा, वरना आज तुम्हें अपने करीब सोने नहीं दूंगी। मगर हजरत शाम को जब मैं खेल कूद के पूरा मट्टी बदन में लेप पोत के जब वापस जाता, तो वही माँ जो सुबह से बार बार कहती आज खिलाऊंगी नहीं, आज सुलाऊंगी नहीं, वही माँ प्यार से गोद में बैठा के नहलाती भी थी, कपड़े भी बदलती थी, खाना भी खिलाती थी, खाना भी खिलाती थी, पिलाती थी और अपने सीने पे मुझे रख के सुलाती भी थी। मेरे अजीज दोस्तों जरा सोचो, ये माँ है, ये माँ है, ये माँ। कहा और कहा ये जो मेरी सौतेली माँ है ना, अब मैं जब खेलता हूं तो मेरी ये सौतेली माँ मुझसे कहती है कि बाज आजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह मुफ्ती तैयब हुसैन साहब किबला। बैठ जाइए आप। बस मैं अपनी तकरीर के आखिरी मरहले में पहुंच रहा हूँ, बस आखिरी 2-4-10 मिनट बर्दाश्त करेंगे ना? बेशक। 2-4-10 मिनट सुने, तवज्जो है मेरी तरफ। अरे भाई आप जाग रहे हैं? जरा एक मर्तबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कोई हाथ नीचे न रहे, हर हाथ उठे और बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस को गवाह बनाओ, मदीने की तरफ लो लगाकर बोलो या रसूल या अल्लाह, रसूल अल्लाह। या अल्लाह इन सब के घरों में बरकत अता फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सुने क्या कहा उसने, तेरी वो माँ अच्छी थी या तेरी ये माँ दूसरी वाली अच्छी है? क्या कहा बच्चे ने, वो बड़ी झूठी थी जो मेरी माँ थी, और ये जो है ना बड़ी सच्ची। वो कहती थी खिलाऊंगी नहीं मगर फिर खिलाती थी, वो कहती थी सुलाऊंगी नहीं मगर बिस्तर तो छोड़ो मियाँ, सीने पे सुलाती, गले से लगा के सुलाती थी। मगर ये जो मेरी माँ है ना ये बड़ी सच्ची है, फिर भी खेलता हूँ मैं तो मेरी ये माँ कहती है बाज आजा वरना खाना नहीं खिलाऊंगी। कहा फिर? कहा 3 दिन हो गए हैं आज मेरी माँ ने 3 दिन से मुझे खिलाया नहीं। मेरी वो माँ बड़ी नेक थी, बड़ी झूठी थी, जो कहती थी नहीं खिलाऊंगी मगर खिलाती थी। ये सच्ची है जो कहती है नहीं खिलाऊंगी तो नहीं खिलाऊंगी। है कोई माँ का जवाब? अपनी औलाद को सारी दौलत दे सकते हो मगर माँ का प्यार नहीं दे सकते। बेशक। जिसकी माँ जिंदा है ना, एक शख्स से गुनाह हो गया, वो हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं तौबा करना चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई है, गुनाह हो गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी माँ है? कहा या रसूल अल्लाह माँ का तो विसाल हो गया। कहा तेरी खाला है? कहा या रसूल अल्लाह खाला है। कहा जा अपनी खाला की खिदमत कर, उनके दिल से दुआ निकल गई तो अल्लाह तेरे गुनाहों को बख्श देगा। मेरे नबी ने बता दिया जब माँ की बहन दुआ कर ले, अपनी खाला दुआ कर दे तो अल्लाह गुनाह बख्श देता है। अगर माँ दुआ कर दे तो क्या अल्लाह अपने बेटे को, अल्लाह इस बेटे को माफ नहीं कर देगा? यकीनन माफ कर देगा। और मैं तो कहता हूँ अगर दुकान न चलती हो, नौकरी न लगती हो, मुसीबत पे मुसीबत हो, परेशानियां बिल्कुल घेर के रखी हो,
पीर साहब से दुआएं बाद में करवाना, मौलवी साहब से दुआ बाद में, तावीज बाद में। अपने माँ के कदमों पे जाके पहले लिपट जाना और माँ से कहना, माँ तेरा बेटा बड़ा परेशान है, दुआ कर दे। शमीम निजामी कहता है अगर माँ ने आंचल उठा के दुआ कर दिया तो माँ की हस्ती ऐसी हस्ती है कि अल्लाह उसकी दुआओं को कभी रद्द नहीं फरमाता। बेशक सुभान अल्लाह। मगर ना पीर साहब आ जाए तो ये मोटा लिफाफा ले जाके बंदा, मगर माँ को देता है कभी तौफीक, कभी सोचता है कि अम्मा को भी जरूरत है, कभी सोचता है कि अब्बा को भी जरूरत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया है तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। ये लोग तो सोच रहे बाप मौलाना बड़ा अच्छा आया है, खाली हम ही लोगों का भी फजीलत बयान कर रहा है, अब्बा लोगों को तो छोड़े हुआ है। सुनिए सुनिए, अभी आखिरी मरहले में हम पहुंचने वाले हैं। अगर माँ के अजमतों पे बातें हैं तो बाप भी कम अजीम नहीं है। बेशक बेशक। अगर माँ घर में रहकर अपने बच्चे की परवरिश करती है तो बाप दिन भर दिहाड़ी करके अपने बेटे के लिए रोटी का और लुकमे का इंतजाम करता है। बेशक सुभान अल्लाह। करता है कि नहीं? और ये अम्मा जो लोग हंस रही है ना, औलाद की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जितनी अम्मा लोग हैं इन लोगों की जन्नत इनके शौहरों के कदमों के नीचे है। बेशक। हाँ, ये ना समझे, ये ना समझे कि शौहरों को नाराज करके खुदा को राजी कर लेंगे। ना ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खुदा के अलावा अगर किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं हुक्म देता क्या अपने शौहरों का सजदा करें। अल्लाहु अकबर। कम बड़ी बात नहीं है साहब। एक बात और बताओ, हम नमाज किस लिए पढ़ते हैं? ताकि खुदा राजी हो जाए और जन्नत मिल जाए। नमाज जन्नत के लिए ना, कुरान की तिलावत जन्नत के लिए ना। अरे भाई किस लिए करते हैं? एक महीना रोजा कायला रखे, अल्लाह राजी हो जाए जन्नत मिल जाए। हज क्यों करते हैं? अल्लाह राजी हो जाए जन्नत मिल जाए। ये मोटा मोटा सदका ज़कात फितरा सदका खैरात बांटते का है, अल्लाह राजी हो जाए जन्नत मिल जाए। भाई मंजिल तो जन्नत है ना, मंजिल तो मरने के बाद मंजिल तो, अरे भाई जन्नती तो है कि कहीं और जाना है? भाई जन्नती जाना है ना जी। तो बोलिए ना, क्यों इतना शर्मा रहे हैं? जाना कहाँ है? जोर से बोलो, अल्लाह कबूल फरमा ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। जाना कहाँ? जन्नत। और तो कोई जगह नहीं ना सोच के रखा। नहीं। हम तो हमेशा सोचते हैं अल्लाह जब भी दे जन्नत ही दे, इसके सिवा कुछ ना। बेशक। इंशाअल्लाह वो जन्नत ही देगा। एक बात बताओ, अगर जन्नत और जहन्नम का फैसला माँ को दे दिया जाए तो माँ अपनी औलाद को कहाँ भेजेगी? जन्नत। हाँ? अगर खुदा ने माँ से कहा कि ले तेरे बेटे का हिसाब तेरे हाथ में, तो माँ क्या करेगी? अरे बोलो ना जोर से। जन्नत मिले जाएगी। माँ तो कहेगी ना, मौला अगर फैसला मेरे हाथ में है तो अपने बेटे के लिए जन्नत ही का फैसला करूंगी, जहन्नम नहीं करूंगी। बेशक। अरे भाई जब माँ अपने बेटे की आंख में आंसू नहीं देखना चाहती तो क्या माँ चाहेगी कि मेरा बेटा कभी जहन्नम में जाए? चाहेगी? अगर माँ को इजाजत मिल जाए बेटे की तकदीर का फैसला करने को तो माँ किसका फैसला करेगी? जन्नत। उलमा से पूछो, एक माँ नहीं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है रब अपने बंदे से। 70 माओं से ज्यादा अगर माँ को इख्तियार दिया जाए तो माँ औलाद के लिए जन्नत का फैसला करेगी। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले रब की रहमतों पे भरोसा है कि जब आएगा कयामत का दिन और उसकी रहमतें जब जोश में होगी तो यकीनन फैसला जन्नत ही का होगा। बेशक सुभान अल्लाह। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, तुमसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। मैं जो कह रहा हूँ मंजिल क्या है भाई? सोच, जन्नत। जन्नत। नमाज किस लिए?
थोड़ा बोलते रहिए। नमाज किस लिए? जन्नत के लिए। मंजिल जन्नत है। रोजा किस लिए? जन्नत के लिए। इबादत किसके लिए? अल्लाह के लिए। हज किसके लिए? अरे भाई सब चीज आदमी इसीलिए करता है ताकि अल्लाह राजी हो जाए और हमें जन्नत और जहन्नम से। अगर मैं एक जुमला कहूं तो मेरी सारी तकरीर का निचोड़ यही जुमला होगा कि दुनिया में जितनी हम इबादतें अल्लाह की करते हैं जन्नत की तमन्ना में, उन तमाम इबादतों का जो सिला हमने सोच के रखा है जन्नत, अल्लाह ने उन तमाम इबादतों का जो सिला जन्नत है, उस जन्नत को अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे रखा। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वो सिला क्या जन्नत का माँ के कदमों के नीचे। वो बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि स्कूल के टीचर ने कहा कि बेटा कल सब अपने अपने घर से जन्नत की मिट्टी लेके आना। सारे बच्चे वापस आए दूसरे दिन स्कूल, तो टीचर ने पूछा लाए? कहा जन्नत कहाँ मिलेगी, जन्नत की मिट्टी कहाँ मिलेगी। मगर मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हाफिज साहब के पास, हाफिज साहब ने उसे बता दिया था कि माँ के कदम के नीचे जन्नत होती है। स्कूल में पढ़ रहा था मगर उसकी बुनियादी जो तालीम थी वो मदरसे में हुई। समझ रहा था कि माँ का मकाम क्या है। वो अपने घर में अपनी माँ जहाँ खड़ी थी वहीं से मट्टी उठाकर लेके आया था। टीचर ने कहा लाए? कहा जी सर लाए। कहा कहाँ से लाए, तुम्हें कैसे मिल गई जन्नत की मिट्टी? कहा मेरे उस्ताद ने कहा था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। मेरी माँ जहाँ खड़ी थी टीचर, मैंने अपने माँ के कदमों के नीचे पड़ी मट्टी उठाई और वही लेकर आया, ये सोच कर कि जहाँ मेरी माँ के कदम होंगे वही। सुभान अल्लाह। और सुनो मेरे दोस्तों, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, लेकिन इसी जन्नत का जो दरवाजा है ना उसको बाप कहते हैं। माँ के कदम के नीचे क्या है? जन्नत। और उस जन्नत का जो मेन दरवाजा इंट्रेंस है वो बाप है। एक शख्स कयामत के दिन अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा कि ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। वो बंदा फरिश्तों से पूछेगा कि मुझे जहन्नम क्यों भेजा जा रहा है? कहा तू अपने बाप का नाफरमान था, तू अपने बाप का नाफरमान था इसलिए तुझे जहन्नम भेजा जा रहा है। जब फरिश्ते उसको खींच के ले जाएंगे तू देखेगा आगे आगे उसका अब्बा भी जहन्नम में जा रहा है। तो वो बंदा कहेगा फरिश्तों मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, पता है मैं माँ बाप का नाफरमान था इसलिए जहन्नम में जा रहा हूँ, लेकिन मेरा ये बाप जहन्नम में क्यों जा रहा है? तो फरिश्ते कहेंगे कि तू अपने बाप की नाफरमानी की वजह से जहन्नम में जा रहा है और तेरा बाप अपने रब की नाफरमानी की वजह से अल्लाहु अकबर। अब वो बंदा अपने रब से मुल्तजी होगा, इल्तिजा करेगा मौला सारी जिंदगी मैंने अपने बाप की कोई बात नहीं मानी, कोई फर्माबरदारी नहीं की, करम कर दे मौला, आज मेरे बाप के गुनाहों की सारी सजा मुझे भी दे, मुझे ही को दे दे, मेरे बाप को बख्श। वो बेटा क्या कहेगा कयामत के दिन रब से? मेरे मौला मैंने सारी जिंदगी अपने बाप की नाफरमानी की, आज मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ, आखिरी मेरी इल्तिजा है, सारी जिंदगी बाप की नाफरमानी करता रहा, मेरी आंखों के सामने मेरा बाप जहन्नम में जाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मौला एक करम फरमा दे कि मेरे बाप के खताओं की सारी सजाएं मुझी को दे दे। रब फरमाएगा मेरे बंदे तूने अपने बाप के लिए इतनी अच्छी बात सोच ली और इतनी प्यारी बात की इल्तिजा तूने की, मैं रहमतुल लिल आलमीन तेरा रब अपनी रहमतों के सदके तुफैल में तेरे बाप को भी बख्श दे रहा हूँ और तुझे भी बख्श दे रहा हूँ, तू भी जन्नत में जा, तेरा बाप। अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके लिए अच्छी बात सोचे। मेरे अजीज साथियों, चलते चलाते मैं जरूर कहूंगा अपने अपने घरों में अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखो। हुजूर ने फरमाया है कि माँ बाप को मोहब्बत से देखने से एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। सहाबा के दरमियान हुजूर ने कहा, तो अल्लाह के रसूल से सहाबा ने पूछा कि हुजूर अगर कोई दिन भर में 1000 बार देखे तो? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्फ मिअतिन मर्रात,
अगर तू 1,00,000 बार भी देखेगा, मोहब्बत से देखेगा, तो अल्लाह तुझे 1,00,000 हज का सवाब वाह सुभान अल्लाह। 5 लाख रुपए लगा के हज करने जा रहे हो, 6 लाख लगा के हज करने जा रहे हो, सफर की सोबतें बर्दाश्त करने के जा रहे हो, सफा मरवा की सही कर रहे हो, कुर्बानियां कर रहे हो, मिना में क़याम और कुर्बानी कर रहे हो, मुज़दलिफा व अरफात में जा रहे हो, वापस आ रहे हो सफर की सोबतें बर्दाश्त करके। मगर मैं पूछूं कि बताओ तेरा हज कबूल हुआ कि नहीं? तो जिम्मेदारी से कोई नहीं कह सकता कि मेरा हज कबूल हुआ। गारंटी है? नहीं। कोई जमानत नहीं 5 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी। मगर हुजूर फरमाते हैं एक बार माँ बाप को मोहब्बत से देख लो तो अल्लाह तुम्हें एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। और मेरे नौजवान साथियों, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अपने घर वाली से मोहब्बत करो, जरूर करो, मगर जो कान भरती है ना उसको मत भरने दो। हाँ, उसको मत भरने देना, सारी मोहब्बतें दे दो, मगर माँ बाप पे कभी किसी को तरजीह मत देना, चाहे वो तुम्हारी औलाद क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारी अपने घर की बीवी क्यों नहीं हो, चाहे वो कोई क्यों नहीं हो, दुनिया का रिश्तेदार, सारी दुनिया के रिश्तेदार एक तरफ हो, जब बात माँ बाप पे कदर किया जाए तो माँ बाप के सामने सब हेच है, अपने माँ बाप के सामने झुक जाओ। जो अपने माँ बाप की कदर करता है अल्लाह उससे राजी हो जाता है और अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत देता है। बेशक सुभान अल्लाह। याद रखो, माँ बाप से बढ़ के कोई दौलत। अरे भाई, पानी कितना भी गंदा हो, आग बुझाने के काम तो आता है ना। माँ बाप वो दरख्त हैं, फल दे न दे मगर साया जरूर देते हैं। पूछो उनसे जिनकी माँ नहीं है, पूछो उनसे जिसके बाप नहीं है। काश होते तो क्या होता, माँ होती तो क्या होता, होता है ना ख्याल। ये वो असीम दौलत है कि दुनिया की सारी नेमतें देकर भी खरीदी नहीं जाती है। इसलिए जब तक माँ बाप है उनकी कदर कर लो, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो, उनके सामने बैठकर उनसे नरम नरम बातें करो ताकि उनका दिल खुश हो जाए। जब माँ बाप का दिल खुश होता है तो अल्लाह खुश हो जाता है, रसूलुल्लाह खुश हो जाते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। माँ बाप राजी हुए अल्लाह राजी होता है, माँ बाप राजी हुए तो रसूलुल्लाह राजी होते हैं। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर हमारे नौजवान भाई जिनकी माँ बाप हयात से हैं, जिनके वालिदैन, उनकी कदर करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनका एहतराम करेंगे, उनकी खिदमतें करेंगे। अरे बाहर से घर वाली पोती देखेगी, पोतरी क्या ले आया है हमने लिए, साड़ी लाया कि नहीं, सूट लाया कि नहीं, सोना लाया कि नहीं, झुमका लाया कि नहीं, कान का बाली लाया कि नहीं। और अम्मा अब्बा का देखें, बेटा पतला हो गया, दुबला हो गया, खाना नहीं खा रहे थे। वो किसी ने कहा ना, बारिश हो रही थी, भीगता हुआ बेटा चला आया, भीगता हुआ बेटा चला आया। भाई ने देखा तो कहा, रे यार रुक जाते, बारिश बंद होती तब आते। बहन ने देखा, कहा, रे यार रुक जाते, बारिश बंद हो जाती तब आते। बीवी ने देखा, कहा इतनी जल्दी क्या थी, रुक जाते वहीं पे, बारिश बंद होती तब आते। तभी माँ की नजर पड़ गई। अब माँ का जवाब सुनो। सबने क्या कहा? भाई ने कहा बारिश रुक जाती तब आते, बीवी ने कहा बारिश रुक जाती तब आते, भाई ने कहा बारिश रुक जाती तब आते। वो माँ है जो निकल कर कहती है, अरे बारिश को क्या हो गया था, रुक जाती, मेरा बेटा चला था तब बरसती, मेरा बेटा चला था तब बरसती। माँ की सोच के बराबर किसी की सोच नहीं हो सकती। इसलिए अपने माँ की कदर करो, अपने बाप का एहतराम करो, और जब तक वो जिंदा है
गनीमत जानो और उनकी इज्जत व एहतराम करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ जन्नत है, तुम्हारे बाप जन्नत है, तुम उनको खुश कर लो अल्लाह खुश हो जाएगा, तुम उनको राजी करो अल्लाह राजी हो जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा हमें, सुनने से ज्यादा आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। खूब की सैर चमन फूल चुनी शाद रहा, बागबा जाता हूँ मैं आप सबका गुलशन आबाद रहा। अस्सलामु अलैकुम, खुदा। कहाँ जा रहे हो? वापस आना है। छूटे दुनिया तो छूटने देना।